तो अब जो हमारे पास आखिरी जो चीज़ रह गई है बाइनरी सर्च ट्री में, वो आप होमवर्क के तौर पे भी कर सकते हो। उससे हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। वो हमारे पास रह गया है असाइनमेंट कि हमारे पास जो एक ट्री है उसकी हमारे पास कॉपी जो है वो जनरेट होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉम्प्लिकेट, बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन एज कम्पेयर टू थोड़ा सा हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन आई वुड से कि मतलब इतना ज़्यादा भी हमारे पास मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है इफ़ यू जस्ट फोकस ऑन दैट। तो अब जो भी हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर है, जो सोर्स ट्री है उसका एड्रेस होगा। ठीक है, और दूसरा हम लोगों ने क्या करना है, डीप कॉपी जब करनी है तो इसकी हर नोड के लिए हम लोगों ने कॉपी क्रिएट करनी है। ठीक है, तो हम लोगों को एक डेस्टिनेशन जो है वो एक ट्री चाहिए होगा। इसको हम लोग कॉन्स्ट ले लें। ठीक है, डेस्टिनेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि 50 को रीड किया, 50 के लिए मेमोरी, डेस्टिनेशन के अंदर 50 के लिए मेमोरी एलोकेट कर दी। फिर देखा 50 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, तो चाहे रिकर्सिवली चाहे आइटरेटिवली हम लोग जो है वो 50 को रीड किया सोर्स से, और इधर हम लोगों ने 50 के लिए मेमोरी क्रिएट कर ली डेस्टिनेशन में। तो इस तरह वन बाय वन हम लोग मेमोरी एलोकेट करते जाएंगे और उसको लिंक करते जाएंगे। तो उसके लिए अगर हम लोग जो है वो एक कॉपी ट्री का फंक्शन बना लें, और इसके अंदर हम लोग एक जो है वो सोर्स ले लें, एक डेस्टिनेशन ले लें। लेट्स से const b tree b node t। अगर हम लोग पॉइंटर ले रहे हैं तो हमारे पास जो है वो ये पॉइंटर हो जाएगा सोर्स का, और एक हमारे पास पॉइंटर हो जाएगा डेस्टिनेशन का। ठीक है, ये हम लोग डेस्टिनेशन का पॉइंटर जो हम लोग बाय रेफरेंस लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर नई नोड के एड्रेस स्टोर करवाने होंगे, एग्जिस्टिंग लिंक्स को जो है वो हम लोगों ने चेंज करना होगा। तो कॉपी ट्री के अंदर हम लोग जो है वो प्री ऑर्डर रिवर्सल यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि 50 पे आएंगे तो सबसे पहले 50 के लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे, तो उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड के लिए मेमोरी एलोकेट हो सकती है ना। तो द सूटेबल रिवर्सल स्ट्रेटजी हियर वुड बी आइदर लेवल और रिवर्सल जो है वो हमारे पास सूटेबल रहेगा। तो हम लोग देखते हैं अगर हमारे पास जो है वो सोर्स नल हो जाता है। ठीक है, मतलब जस्ट जस्ट इमेजिन कि कॉपी ट्री को हम लोग जो है वो एक एम्प्टी ट्री पास करते हैं, तो उस सूरत में हमारे पास डेस्टिनेशन भी एम्प्टी हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर सोर्स ट्री एम्प्टी है तो डेस्टिनेशन भी एम्प्टी हो जाना चाहिए। अगर हमारे पास सोर्स ट्री एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर किसी नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, जैसे 50 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, मेमोरी एलोकेट करेंगे, न्यू बी नोड टी, मेमोरी एलोकेट होगी। अब वो जो एड्रेस है वो हम लोग किस में स्टोर करा देंगे, डेस्टिनेशन के अंदर। ये डेस्टिनेशन के अंदर पहले कुछ भी नहीं पड़ा हुआ ना, गार्बेज एड्रेस पड़ा हुआ है या नल पड़ा हुआ है, बहरहाल कोई एड्रेस नहीं पड़ा हुआ डेस्टिनेशन के अंदर। तो हम लोगों ने क्या किया, मेमोरी एलोकेट की, सोर्स देखा नल नहीं है, मेमोरी एलोकेट की, और उसका एड्रेस जो है वो हम लोगों ने डेस्टिनेशन के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब अगला काम क्या करेंगे कि डेस्टिनेशन का जो डाटा है उसके अंदर हम लोग सोर्स का डाटा डाल देंगे, डेस्टिनेशन डॉट डाटा इज इक्वल टू सोर्स डॉट डाटा। ठीक है, तो अब अगला काम हमारे पास ये हुआ कि सोर्स डॉट डाटा में 50 पड़ा हुआ है, तो इधर भी 50 कर लिया। अब जब हम लोग रिकर्सिव कर फंक्शंस डिजाइन कर रहे होते हैं तो इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि करंट नोड का काम हम लोग सिर्फ करंट नोड पे कर रहे हो, उसके लेफ्ट राइट का जो काम है वो फिर रिकर्सिव फंक्शन इटसेल्फ करे। फर्ज करो अगर 50 का लेफ्ट और राइट नल होता, कुछ भी ना होता, इसके चिल्ड्रन ना होते, हम लोग कॉपी ट्री का फंक्शन रिकर्सिवली कॉल करते 50 के लिए, वहां पे हमें क्या मिलना था, 50 डॉट लेफ्ट, हमें सोर्स के अंदर 50 डॉट लेफ्ट आ जाना था, वो नल होना था। हम लोगों ने डेस्टिनेशन को नल कर देना था। डेस्टिनेशन को नल करने से क्या होना था, क्योंकि रिकर्सिव कॉल के अंदर हम लोगों ने 50 डॉट लेफ्ट पास करना था, तो हमारे पास 50 डॉट लेफ्ट जो है वो हमारे पास नल हो जाता। ठीक है, तो हम लोग जो है वो जो भी रिकर्सिव फंक्शन इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि जो भी काम करना है वो करंट नोड पे फोकस करते हुए उसका सारा काम करे, बाकी जो चिल्ड्रन का काम है वो हमारे पास रिकर्सिव कॉल के थ्रू नेक्स्ट कॉल के अंदर हम लोग वो काम करें।
तो अब हम लोग कॉपी ट्री के फंक्शन को जो है वो हम लोग दोबारा रिकर्सिवली कॉल कर लेते हैं। इसके अंदर हम लोग पहला पैरामीटर सोर्स है, तो पहले सोर्स के लेफ्ट के लिए और फिर डेस्टिनेशन के लेफ्ट के लिए हम लोग इसको कॉल कर लेते हैं। जस्ट टू रिमेंबर कि जो हमारे पास डेस्टिनेशन है ये बाय रेफरेंस हम लोगों ने लिया हुआ है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि उस कॉल के अंदर अगर हम लोग डेस्टिनेशन को नल करते हैं या उसके अंदर कोई नई नोड का एड्रेस स्टोर करवाते हैं, तो हमारे पास अगर 50 के लेफ्ट के लिए इस फंक्शन को कॉल किया तो 50 के लेफ्ट के अंदर नई नोड का एड्रेस स्टोर करवा रहे होंगे, या 50 के लेफ्ट को हम लोग जो है वो नल कर रहे होंगे, ठीक है, बाय रेफरेंस होने की वजह से। अगर यहाँ से आप रेफरेंस हटा दो फिर आपके पास चीजें काम नहीं करेंगी, फिर मतलब आपके पास लिंक जो है वो स्टेब्लिश नहीं होंगे। तो ये हमारे पास जैसा लेफ्ट के लिए हमारे पास काम होगा, इसी तरह हम लोग जो है वो इसके राइट के लिए भी जो है यही काम कर लेंगे कि सोर्स के राइट पे चले गए, और वो काइंड ऑफ सिंक्रोनस वे में जा रहे हैं कि जब सोर्स के लेफ्ट पे जा रहे हैं तो डेस्टिनेशन के भी लेफ्ट पे जा रहे हैं, जब सोर्स के राइट पे जा रहे हैं तो डेस्टिनेशन के भी राइट पे जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग जब दो नोड्स के एड्रेसेस कॉपी ट्री को पास करेंगे तो हमारे पास कॉपी ट्री का फंक्शन क्या करेगा कि सोर्स से 1 बाय 1 नोड्स को रीड करेगा, 1 बाय 1 उसकी कॉपी बनाता जाएगा और उसे डेस्टिनेशन वाला जो ट्री है उसके साथ जो है वो लिंक करता जाएगा।